Physics grade 11, first year, chapter number 3, motion and force. My dear students, the most important topic of this chapter, मैं समझता हूं ये फिजिक्स का एक बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन की नंबर ऑफ एप्लीकेशन है. व्हेन समबडी किक अ फुटबॉल, ठीक है, मिसाइल इज गोइंग टू बी थ्रो फ्रॉम द फाइटर एंड सो ऑन. नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर. मैंने आपके सामने दो छोटी छोटी फिगर बनाई हैं. मैं इन फिगर को से एक्सप्लेन करूंगा, बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर मैं इसकी बाकी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करूंगा और रेंज और मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बेसिकली हम बात करते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर मेन सेम, वर्टिकल कंपोनेंट्स आर गोइंग टू बी वेरिंग. ये भी आपके सामने मैंने फिगर बनाई है. इस फिगर को मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड करने. व्हेन वी थ्रो अ बॉडी फ्रॉम ए, यहां से हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है. अभी जब बॉडी ये डाउनवर्ड आ रही है, आप देख लो Vx, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी सेम. चेंज क्या हो रहा है? ड्यू टू वेट, वर्टिकल कंपोनेंट्स आर गोइंग टू चेंज. हाउ टू कैलकुलेट इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? अभी डिस्टेंस का फार्मूला माय डियर स्टूडेंट्स वही है जो आप बचपन में पढ़ते आए हैं. कौन सा? S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. अभी यहां पे देखें मैं इसको कैसे चेंज करूंगा. जब हम x की बात करते हैं तो s रिप्लेस हो जाएगा x से, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ओके. और VIX बेसिकली हॉरिजॉन्टली है, यूज होगा. VI की जगह VIX यूज हो जाएगा, जिसको हम VX भी नॉर्मली कहते हैं. AX इंस्टेड ऑफ A, मैंने जैसे बताया है, चूंकि जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, इसमें बॉडी चूंकि लीनियरली एक्सेलरेट नहीं हो रही, वर्टिकली बॉडी मूव कर रही अंडर ग्रेविटी. प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, whose AX always becomes to be 0. पॉइंट टू बी नोटेड. बस अगर ये पॉइंट समझ आ गया है तो x की बजाय x पुट करें, VI की बजाय VIX हो जाएगा और T की बजाय T है. और ये माय डियर स्टूडेंट्स सारे का सारा रिलेशन, जब हम इसकी जगह VIX इंटू T प्लस हाफ AXT लिखोगे तो AX मैंने कह दिया 0 है, तो ये सारा 0 हो गया. तो आपके पास ये रिलेशन आ गया. ये आपने, ये डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये यूज होगा आगे जाके. x इक्वल टू VT, जिसके सिंपल आप यूज करते थे s इक्वल टू VT. बॉडी जो कि यूनिफॉर्म मूव करती, लेकिन चूंकि यहां पे मैंने आपको डिटेल बतानी थी विद द हेल्प ऑफ मोशन, जब बॉडी हम. अच्छा, अभी हम वर्टिकल की बात करते हैं. अच्छा, वर्टिकल मोशन में भी आपने इक्वेशन यही लगानी है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. इक्वेशन आपकी यही यूज होगी, लेकिन किस तरह? अभी हम x की जगह क्या यूज कर लेंगे? y. चले पहले मैं लिख देता हूं आपको, VIYT प्लस हाफ AYT. अभी AY यहां पे क्या है? AY चूंकि वर्टिकली बॉडी फॉल कर रही है, तो हम कहेंगे AY की जगह G आ जाएगा. यस, बॉडी मूव अंडर ग्रेविटी. और VIY जो है, चूंकि बॉडी फॉल कर रही है, एनी बॉडी विच इज फॉलिंग फ्रॉम सम सर्टेन हाइट, याद होगा आपको, तो VIY बिकम्स टू बी 0. वेरी गुड. तो जब बॉडी कोई फॉल करती है, जब बॉडी मैक्सिमम रीच करती है तब भी फाइनल वेलोसिटी 0. जब बॉडी फॉल करती है तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बिकम टू बी 0. तो ये आपके पास रिलेशन आ गया, ये 0 हो गई, हाफ GT स्क्वायर है बेटा, ठीक है. तो ये क्या आ गया? y इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर. ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया है, ये वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड किया. अभी आए जरा प्रोजेक्टाइल मोशन की एक्चुअल सिचुएशन. ये इसकी आइडियल केस है व्हेन वी इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन एंड सो ऑन, बॉडी थ्रो विद सम इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी VIY, जिसको. अच्छा, दो कंपोनेंट्स याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी हैं. इस स्टार्ट करने से पहले मैं दो कंपोनेंट्स आपको याद करवा दूं. एक VIX है माय डियर स्टूडेंट, जिसको हम VI cos थीटा के नाम से याद है आपको. FX F cos थीटा, FY, ये क्या है? इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं. कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स.
आराम से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक मेजर टॉपिक है, मैं इसकी एक एक चीज समझाऊंगा। और वर्टिकल कंपोनेंट्स एफ वाई, यस, वी आई साइन थीटा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है। अब ये जरा मैंने आपको इस मोशन पे लेके जाना है। When we throw a body with a vertical initial velocity VIY, जिसको VI sin थीटा कहते हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा। अभी ये चूंकि बॉडी प्रोजेक्ट हो रही है फ्रॉम ग्राउंड लेवल पे, यहां से सपोज करें हमने O से बॉडी को थ्रो किया, बॉडी A तक आई है। इसमें सारी चीजें आएंगी, लेकिन मैं आपको ऐसा ऐसा बताऊंगा। ये बॉडी जब वर्टिकली मूव करेगी अंडर ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स रिमेन सेम, वर्टिकल कंपोनेंट्स आर गोइंग टू बी चेंज वेलोसिटी के, तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाके आपको पता है बॉडी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये मैक्सिमम हाइट है। ये जो रेंज है इसको हम x इक्वल टू आर के नाम से कहते हैं। अभी यहां से माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको दो चीजें बतानी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने है, माशाल्लाह आप सबको पता है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at है, तो a ज़ाहिर ऑटोमेटिकली हम बताएंगे कि यहाँ पे ax हॉरिजॉन्टल है कि ये। जब फर्स्ट केस की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, तो इसके साथ x यूज कर दें, शाबाश, गुड। हॉरिजॉन्टल बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, ओके। तो जब vix है, तो vix आपको पता है क्या बताया था, शाबाश, ये गुड। तो vfx इज इक्वल टू vix मीन vi cos थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी मोशन जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बिकम्स टू बी जीरो, वेरी गुड। तो ये माय डियर स्टूडेंट जीरो हो गया। जहां भी vfx आएगा उसकी जगह आपने क्या लिख देना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम नॉर्मली vfx या सिंपल vfx के नाम से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको vix भी कह सकते हैं। ये एक पार्ट है, चलते जाएं जरा, शाबाश। एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर आप फ्लान चैप्टर, मैंने कहा एक थोड़ी देर ठहरे, इंशाल्लाह जुलाई में फर्स्ट ईयर की फिजिक्स मोस्टली मैं आपको अपलोड कर दूंगा, एक एक चीज समझा के। लाइट बोर्ड का कंसेप्ट है, मैं आपके सामने हूँ, बोर्ड आपके सामने है, और पूरी हम एफर्ट के साथ आपकी, मेरे साथ अली रजा भी है, ठीक है, ओके जी। सेकंड चीज हम फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे। फाइनल वेलोसिटी vf की जगह x की जगह y पुट कर देंगे, शाबाश, और AYT। जब हम ये बात पुट करेंगे तो AY चूंकि बॉडी अभी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, तो होगी तो ग्रेविटी लेकिन माइनस g के साथ, और VIY की जगह वैल्यूज के वर्टिकल कंपोनेंट्स, शाबाश, ठीक है, पुट करें, शाबाश, VFY इज इक्वल टू VI sin थीटा माइनस GT। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स इसकी कौन सी वेलोसिटी आ गई, वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ये फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। ये मैं नंबर इनके मैं दे दूं ताकि आपको बिल्कुल ये एक एक इक्वेशन को आपने प्रैक्टिस 1 2 3 ये 4। ये माय डियर स्टूडेंट्स बॉडी फॉल कर रही है, ये बॉडी कंप्लीट मोशन में है। अभी मैं इसके कोशिश करूंगा तीनों पार्ट को शॉर्टकट के साथ, तीन न्यूमेरिकल्स हैं। अभी जब हम बात करते, अच्छा एक सेकंड, इसमें एक पॉइंट रखता, सॉरी। अभी जब हम बात करते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड जिस तरह आप f की वैल्यू लिखते थे ना, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, बिल्कुल इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी वैसी लिखेंगे हम, v इज इक्वल टू vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर, ओके, ये मैग्नीट्यूड आ गई, सिंपल एज दैट। और डायरेक्शन के लिए याद करें आप जरा, थीटा इज इक्वल टू, थीटा लिख लें, फाई लिख लें, एक ही बात है, vfy बाय vfx। ये वही फार्मूले हैं डियर स्टूडेंट्स जो आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में किए हैं और एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किए हैं। अभी चूंकि दोनों वेलोसिटीज हैं fx और fy, ठीक है, इनका स्क्वायर विद अंडर रूट, और डायरेक्शन के लिए आप टेन इनवर्स यूज करते हैं, शाबाश, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट्स बाय एक्स कंपोनेंट्स। ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट थोड़ा सा मिस हो गया था, लेकिन मेरी कोशिश है कि ये भी आप इसके साथ ऐड कर लीजिएगा। ये पांचों 6 की 6 चीजें हो गई। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इक्वल टू vxt, वर्टिकल डिस्टेंस y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी vfx इक्वल टू vi cos थीटा या सिंपल vix लिखते हैं, vfy वर्टिकल फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी vi sin थीटा माइनस gt। एक एक फार्मूला मैंने अप्लाई करके आपको, ये बुक में सारी चीजें नहीं माय डियर स्टूडेंट लिखी होती, ये अगर किताब काफी होती तो फिर
जो हम उस्ताद लोग हैं हमारी छुट्टी हो जाती, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने भी कुरान भेजा लेकिन अपने साथ नबी को भेजा ताकि वो कुरान की तफसीर बताएं। तो ये हमारा पेशा चूँकि वर्सा हम भी है, टीचिंग प्रोफेशन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा प्रोफेशन, हम बहुत अहम प्रोफेशन के साथ हम लिंकअप हैं। मेरा मैसेज भी साथ साथ आपको मिलता रहेगा और इंशाल्लाह फिजिक्स है ही सारी इस्लाम को बेस कर रही है, ठीक है। अभी आप ये बातें सारी हो गई। अभी माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको जिस तरफ लेके जाने लगा हूं, 3 इसके मेजर कंपोनेंट्स इसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 वेज है। नंबर 1 मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का नाम है, इसको आप क्या नाम दे दें, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा, आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है। ये टॉपिक अगर आपको समझ आ गया तो इसमें से शॉर्ट भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की माय डियर स्टूडेंट्स आप जरा गौर से देखिएगा, हम इस पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और उसको जरा गौर से देखिएगा मैं क्या करता हूं, कैसे लगेगी। ये इक्वेशन आप सारे यूज टू हैं। अभी इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जब हम बॉडी बात करते हैं, ये न्यूमेरिकल है, बॉडी हाइट, हाइट कौन सी, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो देन वी शुड कैलकुलेट इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अटेन्स वी यूज इक्वेशन ऑफ दिस। अच्छा, इसके लिए क्या यूज करना है, एस रिप्लेस हो जाएगा जी एच से। अच्छा, अभी चूंकि मैक्सिमम हाइट पे गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 और इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ हमने बॉडी को थ्रो किया है, पहले बताया था वो क्या था, वी आई साइन थीटा। जब आप ये, अच्छा अभी ए रिप्लेस हो जाएगा किससे, शाबाश, माइनस जी, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है बॉडी, तो ये माइनस जी आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू जरा इसमें लगा के आपका देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। 2 इंटू माइनस जी इंटू एच, वी एफ वाई 0, वी एफ एक्स यहां पर लिख लें, कोई बात नहीं, मैंने आपको वैसे समझाने के लिए किया था, ठीक है। वी आई वाई क्या आ जाएगा, वी आई साइन थीटा होल स्क्वायर, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, वेलोसिटी का होल स्क्वायर है ये, माइनस 2 जी एच माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दी, माइनस माइनस माई डियर स्टूडेंट कट गया, एच का कोफिशिएंट क्या है 2g, ये जी। तो जनाब पहला पार्ट आपका कैलकुलेट हो गया है, क्या कि हाइट मीन मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल विच इज वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दोबारा सुने, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये न्यूमेरिकल में यूज होनी है वैल्यू, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपके ब्रेन में फौरी क्लिक करना चाहिए, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आता है। दूसरा पॉइंट जो इसके लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का क्या मतलब है भाई, माशाल्लाह किसने एरोप्लेन का सफर किया हुआ है। फ्लाइट का मतलब होता है बेटा जी प्रोजेक्शन लैंडिंग, फ्लाइट वो नहीं होती जो खुदा ना खास्ता ब्लास्ट कर दे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बॉडी टेक ऑफ करे और लैंड कर दे, इसको हम कहते हैं टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस ऑफ टारगेटिंग, हिट द ग्राउंड, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये वो टाइम है कि जब भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग में जाके कांटेक्ट कर ले, विच इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसको कैलकुलेट करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आपने कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, यस वेरी गुड, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी सेकंड आपके साथ लिखूंगा, वी आई टी प्लस हाफ जी, तो लिखूंगा ना क्योंकि जी जाहिर है बॉडी अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। अच्छा अभी ये बताएं कि जब बॉडी यहां से टेक ऑफ किया, यहां पे आ गया, डिस्टेंस तो उसका टोटल उसने क्या, वर्टिकल उसका डिस्टेंस हुआ ही कुछ नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हाइट उसकी टोटल क्या हो जाएगी 0, और इसमें चूंकि वी आई वाई यूज होगा वर्टिकल, ठीक है, ए वाई मैंने जी डायरेक्ट लिख दिया, तो वी आई वाई की वैल्यू आप लिख सकते हो वी आई साइन थीटा। अभी ये एस 0 होता है, अक्सर बच्चे पूछते हैं ऐसे है बेटा वर्टिकल हाइट नहीं है, बॉडी प्रोजेक्शन से लैंडिंग में आ गई है, वर्टिकल हाइट तो नहीं है, तो इसलिए एस एच के बराबर 0 हो गया है। अभी जरा इसकी वैल्यू देखेंगे हम कैसे पुट करते हैं, वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा
इंटू टी माइनस जी की जगह माइनस यूज कर लें। अभी जरा इसको माय डियर स्टूडेंट कैलकुलेट करें, स्मॉल टी की वैल्यू देखें कैसे निकल रही है। लेट्स सी, इसको एक तरफ ले आए, हाफ जी टी स्क्वायर वी आई स्क्वायर नहीं है इसमें, शाबाश, टी टी से कैंसिल हो जाएगा एक टी और दूसरा टी जनाब आपके पास ये निकल आया। ये मैं शॉर्टकट करके टू उधर चला जाएगा, जी से डिवाइड हो जाएगा। लो जी, मैंने ज़रा शॉर्टकट यूज़ किया है, आप इसको प्लीज़ डिटेल से देखिएगा। ये कैलकुलेशन आ गई, ये किसकी कैलकुलेशन आ गई? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फिर न्यूमेरिकल में यूज होगा। टाइम रिक्वायर्ड टू बॉडी फॉर द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन है। हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी। अभी जो तीसरा इसका पॉइंट है, आई होप कि ये समझ आ रहा है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। कौन सा पॉइंट है? रेंज, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। लो जी, ये टॉपिक आपका दोनों चीजें ये भी हो गया। अच्छा, रेंज जरा गौर समझिएगा। रेंज क्या है? बेसिकली ये वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ये जो मैंने ऐसे नहीं लिखा था x इक्वल टू r, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है विच इज कॉल्ड रेंज, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा दें इस पे। और टाइम कौन सा यूज होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का, पॉइंट ऑफ लैंडिंग टू पॉइंट ऑफ हिटिंग। ठीक है, ले जनाब, ये दो चीजें आपकी हो गई। फार्मूला मैं आपके सामने वही लगाऊंगा क्योंकि सारा कुछ लिखा हुआ है सामने। x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। वी एक्स का फॉर्मूला सबको पता है, वी आई कॉस थीटा होता है। और टाइम कौन सा यूज होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, टू वी आई साइन थीटा बाय जी। इसको जरा सेपरेट करें माय डियर स्टूडेंट्स, वी आई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बायो वालों जरा थोड़ा सा जरा ध्यान से जरा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा मैथ वाले तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक में फार्मूला पढ़ेंगे। ये एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जिसको हम साइन थीटा प्लस थीटा होता है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, जिसको नॉर्मली हम लिखते हैं साइन टू साइन थीटा। तो इसलिए ये फार्मूला माय डियर स्टूडेंट्स, जिसको मुश्किल हो रहा है वो ज़रा समझ लीजिएगा। बायो वालों, एक्स को फिर हम क्या लिखेंगे? एक्स की जगह इसकी रेंज लिख देंगे। ठीक है, रेंज क्या आ गई? वी आई स्क्वायर बाई जी। ये मैं साइन टू थीटा लिख दिया, क्यों? चूँकि टू साइन थीटा cos थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन टू थीटा। ये मैं किसी वक्त कहोगे तो मैं आपको समझा दूंगा। ये फार्मूला है किसका? मैथमेटिक्स का। अभी जनाब आखिरी पॉइंट रह गया मेरे पास, स्पेस कहीं पे है। ओके, ये तो रेंज आ गई। मैक्सिमम रेंज के लिए जो हमारे फाइटर साहबान हैं, पायलट हैं, वो फाइटर है, वो क्या यूज करते हैं? मैक्सिमम रेंज क्या है? ये ना समझे ज्यादा एंगल होगा तो मैक्सिमम रेंज होगी। नो, रेंज के लिए मैं अभी आपको फार्मूला निकाल के देने लगा हूं कि जब हम साइन थीटा 1 के बराबर लेंगे, जब हम साइन थीटा 1 लेते हैं तो मैक्सिमम रेंज आती है कौन से एंगल पे? 45 पे। और रेंजेस आर इक्वल एट 30 एंड 60 पे। ये एमसीक्यू है, आप इसको याद रखिएगा। मैं आपके सामने बिल्कुल शॉर्टकट में, ये मैक्सिमम रेंज कब होगी? जब वी आई साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, जब मैं आपको साइन थीटा टू थीटा 1 लूंगा, टू थीटा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 90 होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू 45। ये मैंने कोशिश की है, इसी आ रहा है जी ये वाला। ये चौथा फार्मूला थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मेरा ख्याल आपको नजर नहीं आ रहा होगा। मैं रेंज मैक्सिमम यहाँ लिख रहा हूँ डिफरेंट मार्कर के साथ, ताकि मेरे डियर स्टूडेंट्स के लिए पूरे का पूरा टॉपिक एक ही बोर्ड पे आ जाए। मैक्सिमम रेंज वी आई स्क्वायर बाय जी। साइन टू थीटा माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया है? 1 हो गया है। 1 होने के बाद जब आपने 45 पे कोई चीज थ्रो करनी है तो उसकी रेंज क्या होगी? मैक्सिमम रेंज होगी। एक रेंज है वी स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा, एक है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए साइन टू थीटा 1 लोगे तो आपके सामने थीटा इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 3 का प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने कोशिश की है एक एक चीज, इंग्लिश नहीं मैंने लिखी, मैथमेटिकल स्टेप मैंने कोशिश की है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, ये दोनों निकाल दी आपके सामने है। फिर इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। फिर कौन से 3 स्टेप हैं प्लीज जरा देख लीजिएगा। नंबर 1, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, के प्रोजेक्टाइल जो बॉडी है वो मैक्सिमम हाइट तक कैसे जाती है। नंबर 2, टाइम ऑफ फ्लाइट। नंबर 3,
रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और नंबर 4 ये जो मैंने लिखी है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको हम मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहेंगे। लो जी, ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके साथ चौथी, तीसरा 1 2 3 और ये चौथा हो गया जी। ये मैंने पूरे का पूरा टॉपिक आपके लिए अपलोड कर दी है, रिकॉर्डिंग कर दी है। इंशाल्लाह विद इन शॉर्ट टाइम में ये मैंने अपलोड कर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से प्रैक्टिस करें। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी कमेंट्स में मुझे बताइएगा, देन आई विल जस्ट हेल्प इट आउट। थैंक यू।